मेरठ में कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच पर आज 10 बेड के कर्मचारी राज्य और बीमा अस्पताल का यह भूमि पूजन किया गया है और इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया है। अस्पताल की निर्माण लागत लगभग 148 करोड़ रुपए है और ये 5.8 एकड़ में बनेगा। सीएम योगी ने समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा रहा है। 1947 से 2017 तक के बीच केवल 17 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, जबकि 75 में से जो 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अब 2 एम्स भी हैं। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर सीडीआरआई और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सख्त हैं, तो अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर संगम नगरी में चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास नाइट मार्केट में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है, जिस पर सिविल लाइंस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और इसी के चलते जनता टीवी ने नाइट मार्केट संचालिका जूही जायसवाल से भी बातचीत की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी के द्वारा नाइट मार्केट बनाई गई है, जिसमें लोग शाम को पहुंचते हैं और अलग अलग दुकानों से खाने का लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल इस नाइट मार्केट में एक तोड़फोड़ का सीसीटीवी वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, जिसमें महिलाएं भागती दिखाई देती। फिलहाल हमारे साथ नाइट मार्केट की संचालिका है जूही जी। ये बताइए क्या घटना है ये जो तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है? जी बिल्कुल, दरअसल इसी शहर में एक और अवैध नाइट मार्केट चल रही है, जिसका ठेका 4 करोड़ 83 लाख रुपए में हुआ है, जबकि उसकी किस्तें, उसका जीएसटी वगैरह कुछ भी जमा नहीं हुआ है। और ये नाइट मार्केट हम लोग पूरी तरीके से वैध तरीके से चला रहे हैं। बाकायदा स्मार्ट सिटी के साथ हमारा अनुबंध है, हम उसका किराया और जीएसटी भर रहे हैं। तो यूपी 70 EB 6300 नंबर की सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा कार, जो कि पीडी टंडन रोड महाराणा प्रताप चौराहे से धोबी घाट चौराहे तक जो नाइट मार्केट चल रही है, उनके ही कार है और उनके ही लोग यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने पिस्टल और हॉकी लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, महिला को तमंचा सटाया, धमकियां दी और बहुत ही खुले तौर पर ये चिल्लाते हुए गए कि कल से दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आप लोग ने इसकी शिकायत कहीं करी पुलिस में, आला अधिकारियों से? जी बिल्कुल, इसकी एफआईआर दर्ज है सिविल लाइंस थाने में, जो ये तोड़फोड़ मारपीट हुई। इसके अलावा जो अवैध ठेका चल रहा है उसकी भी शिकायत मंडलायुक्त से, स्मार्ट सिटी से, नगर आयुक्त साहब से, अमृत अभिजात जी से जो नगर विकास सचिव हैं
उत्तर प्रदेश के, तो सारे आला अधिकारियों से की गई है और जांच जारी है। कौन इसमें जांच कर रहे हैं? अपर मंडल आयुक्त किस तरह से क्या जांच? अपर आयुक्त जो पुष्पराज सिंह जी हैं, उन्होंने अपर नगर आयुक्त जो कि स्मार्ट सिटी के अपर कार्यकारिणी अधिकारी हैं, उनको 21 अक्टूबर को यह आदेश भी दिया है कि 10 दिनों के अंदर जांच करके कार्यवाही करने के बाद इसकी आख्या प्रस्तुत करें। देखिए, बड़ी चीज सामने निकल के आ रही, जो तोड़फोड़ के पीछे की जो वजह आ रही वो अवैध नाइट मार्केट है, और जिसको लेकर मंडल आयुक्त कार्यालय में शिकायत की गई है, और जहां लखनऊ तक इसकी शिकायत की गई है और अन्य विभागों में भी की गई है, और इसकी जांच प्रचलित है और इसकी 10 दिनों में आख्या मांगी गई। फिलहाल जांच के बाद क्या निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और दिवाली की तैयारियां पूरे देश में बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। धनतेरस के त्योहार के चलते बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली के महत्व को लेकर और शुभ मुहूर्त को लेकर रामकृष्ण मंदिर के पुजारी से बातचीत हुई है। यह बातचीत एक बार देख लेते हैं। का त्योहार आ चुका है और आपको बता दें कि धनतेरस की शुरुआत हो गई है। आज लोग मार्केट में धनतेरस की जो है खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस में सबसे ज्यादा झाड़ू का महत्व होता है, बर्तन का महत्व होता है, और लोग गणेश लक्ष्मी भी इस दिन खरीदते हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर इन चीजों को आप खरीदते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में आती है। इसके साथ ही दीपावली का त्योहार है, और दीपावली अब की 2 दिन मनाई जा रही है, यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। अब इन दोनों दिन का क्या मुहूर्त है, क्या समय है, और दीपावली पे लक्ष्मी की ही पूजा क्यों की जाती है, ये सारी बातें जानने के लिए आज हम रामकृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ सुरेश सहल पंडित जी मौजूद हैं, जो हमें ये बताएंगे कि दीपावली की पूजा का महत्व क्या है। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहला सवाल, आज धनतेरस है, धनतेरस पे पान, हल्दी, झाड़ू, बर्तन, इनके खरीदने का महत्व क्या है, और शाम को जो दिया जलता है वो क्यों जलता है? देखिए, इन सब का महत्व इसलिए है, जो आपने पूछा कि हल्दी, पान आदि जो व्यक्ति अधिक खर्च नहीं कर सके तो कम से कम 1-2 रुपए 5 रुपए में ये चीजें खरीद सकता है। दूसरा, झाड़ू का महत्व इसलिए है, झाड़ू को ज्येष्ठा कहा गया है, ज्येष्ठायै नमः ऐसा करके इनका पूजन होता है। ज्येष्ठा किसकी बड़ी? ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, जो दारिद्र को आगे आगे साफ करती हैं, तब पीछे पीछे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए आज के दिन झाड़ू का महत्व है, और उससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा जीवन में साफ और सफाई रखें। बर्तन खरीदने का, बर्तन भी जो है आप अपनी राशि के अनुसार खरीदें। जिनकी राशि अग्नि तत्व से प्रधान है, सूर्य से प्रधान है, वो लोग तांबे की चीजें खरीदें, और जिनका जो है पृथ्वी तत्व आदि से है वो सोना खरीदें, सोना नहीं तो पीतल खरीदें, कांसी खरीदें। और जिन लोगों का तत्व जो है जलीय तत्व है, जैसे जिनकी कर्क राशि है, उनको जो है चांदी खरीदना चाहिए। इस प्रकार से अपनी राशि के अनुसार जो है और चीजों को खरीदना चाहिए। ये तो हो गई धनतेरस की बात। दीपावली अब की 2 दिन मनाई जा रही है, क्यों? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि दीपावली में लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व है, उसके बाद क्या आपकी मुहूर्त है, और किस मुहूर्त में किस तरह से पूजा करें लोग, जिससे उनको उनका लाभ मिले। ये आपको अभी पहले पीछे वाले में बता सकते हैं, और करें। आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज यदि जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, जब आप सोने की तैयारी कर रही होती है, जब वो उठता है, टाइम जोन अलग अलग है, एक लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के ऊपर 4 मिनट का सूर्योदय में फर्क आता है। बनारस या कानपुर से उधर सब जगह सूर्योदय जल्दी है, इसलिए वहां पर जो है 31 तारीख को दीपावली मनाना प्रशस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उससे उधर जैसे जैसे हम पश्चिम में आएंगे, दिल्ली आएंगे, या इससे उधर मुंबई की तरफ जाएंगे, राजस्थान हरियाणा जाएंगे, तो वहां पर जो है 1 तारीख को सायंकाल 5:33 पे सूर्यास्त है, और अमावस्या उसके बाद में 6:12 तक, अर्थात 6:15 बजे तक है। इसलिए 1 नवंबर को इन क्षेत्रों में, इस भूभाग के ऊपर दीपावली मनाना ज्यादा प्रशस्त है। ऐसा निर्णय धर्मशास्त्रों में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों में आया है। इसलिए बिना कोई संकोच के दिल्ली में 1 नवंबर को जो है दीपावली मनानी चाहिए। सायंकाल का ब्रक लगन ये जो है 6:45 से लेकर के 8:30 तक रहेगा, और जो लोग मध्य रात्रि में पूजा करना चाहते हैं 31 तारीख वाले दिन, वो लोग मध्य रात्रि में 12:37 से पूजन प्रारंभ करें सिंह लगन में। इसके अलावा आज के दिन जो चतुर्मुखा दीवा जलाते हैं धनतेरस पे, ये यम मार्ग में प्रकाश को देने वाला है, और ये यम की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। धन्वंतरी जी का भी आज ही जन्म हुआ है। जो लोग सेवा क्षेत्र विशेष करके मेडिकल से जुड़े हैं, उन लोगों को आज धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आज के दिन जो है माता लक्ष्मी का आविर्भाव होता है समुद्र मंथन में,
इसीलिए इनका जो है अमावस्या के दिन और पूजन करना विशेष प्रशस्त बताया है। चांदी आदि इसलिए चढ़ाना विशेष है क्योंकि चांदी भी जो है समुद्र से उत्पन्न होती है और लक्ष्मी जी का आविर्भाव वह भी समुद्र से ही हुआ है। इसका प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में आता है। जिन लोगों को देखना वो देख सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में धन धान्य की वृद्धि के लिए धान का लावा, कमल गट्टा, कमल के फूल ये चढ़ाने चाहिए। मन को एकाग्र करके श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। शांत मन रख करके पूजा करेंगे और इसके साथ साथ जिस लक्ष्मी जी का हम पूजन अंदर घर में करने हैं उन्हीं लक्ष्मी स्वरूपा समस्त देवियों को बाहर जो है आदर की दृष्टि से देखें तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी कृपा बनेगी। लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, बाहर इन सब के अंदर उनका अनादर करेंगे तो लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होगी। पंडित जी, छोटी दीपावली और धनतेरस से पुराना ही दिया क्यों जलाती है? दीपावली से ही नए दिए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उसका कारण यह है कि उसका भाव यह है कि जो पहले घर में आपकी पुरानी चीजें हैं, जो भी टूटा फूटा सामान है उन सबको आप बाहर करें, कूड़ा करकट बाहर, लक्ष्मी जी भीतर। यही जो है दीपावली का उद्देश्य है। लक्ष्मी जी की पूजा जो लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं दीपावली, वो किस समय करेंगे और किस तरह से करी जाएगी लक्ष्मी जी की पूजा? थोड़ा इसकी विधि बताइए। लक्ष्मी जी की पूजा में देखिए षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में पाद्य अर्घ आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, उसके बाद में जितने भी सौभाग्य की चीजें हैं वो चढ़ाएं। उसके बाद में कंठमाला, हार आदि, पुष्पमाला, कमल का फूल, दूर्वा, इत्र, धूप, दीप, उसके बाद में नैवेद्य, फल। फल में माँ को जो है आप अनार जरूर चढ़ाएं और आजकल शरीफा, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, उसको भी माँ भगवती को चढ़ाने से प्रसन्नता होती है। अनार चढ़ाने से आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। उसके बाद में माँ को जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद नमस्कार करें, आरती करें, श्री सूक्त आदि का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सके तो ओम महालक्ष्मी नमः इसका पाठ करें, या इंद्र के द्वारा कृत जो महालक्ष्मी स्तोत्र है उसका पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। इन सब के साथ माँ का पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है। लेकिन माँ हमेशा एक बात कहती है, न क्रोधो न च मात्सर्यम। आपको न क्रोध होना चाहिए, न आपके अंदर मात्सर्य की भावना आना चाहिए, तभी माँ जो है प्रसन्न होती है। अच्छा पंडित जी, लक्ष्मी पूजा के बाद सोने की जो पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है? सोने की पूजा का महत्व ये है कि ये जो पृथ्वी है इसका जो मूल है, इसका जो बीज है वह सोना है। हिरण्यगर्भ है समुद्राग्रे भूतस्य जातः है पतिरेकासीत है सदाधार पृथ्वी जामुते मंग कस्मै देवाय हविखा विधेमः। इस मंत्र के द्वारा ये साबित होता है कि पृथ्वी का जो मूल है वह सोना ही है और हिरण्य जो है सोने को ही कहा गया है। इसलिए सोने की पूजा अवश्य करें। जितने भी आपके घर में जो भी छोटा मोटा गहना है उसको वहां रख करके पूजा करें। उससे भी आपके घर में जो है धन धान्य आता है, संपन्नता आती है। और स्वर्ण जो है ये एक ऐसी चीज है कि ये कभी भी नष्ट नहीं होता। आखिरी सवाल, दीपावली का त्योहार है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? दीपावली के पर्व पे मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि क्रोध का त्याग करें, आलस्य का त्याग करें और अपने अंदर किसी प्रकार की वैमनस्यता न रखें। एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, समर्पण का भाव लाएं, सेवा लाएं। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर मैं सिया राम अर्थात सीता जी और राम जी का दर्शन करता हूँ और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। ये गोस्वामी जी ने अपने को जीवन की शैली जीने का बहुत बढ़िया सूत्र बताया है। जब हम ये भाव रखेंगे तो एक दूसरे से वैमनस्यता नहीं होगी, कटुता नहीं आएगी। और आज विश्व में जितने युद्ध हो रहे हैं केवल अहम और कटुता के कारण। कटुता का त्याग करें, यही हमारे भारत की सनातन की जो है पद्धति रही है, सोच रही है, वसुधैव कुटुंबकम। और इस चीज को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 में भी साबित कर दिया है और लोगों को बताया है कि यदि एक स्थान पर आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उससे केवल उस देश का ही नहीं पूरे विश्व का वातावरण जो है दूषित होता है। उसी से तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ रही है। इसलिए जो है हर जगह पर्यावरण का ध्यान रखें, सब चीजों को शुद्ध रखें। हमारे यहाँ सब चीजों को देवता कहा है और उनकी पूजा की गई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सब के लिए दीपावली का पर्व बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राधे। तो ये हमारे साथ पंडित
सुरेश जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि दीपावली का महत्व क्या है और अब की जैसा कि 2 बार दीपावली मनाई जा रही है, तो दोनों दिन किस मुहूर्त पे दीपावली की पूजा की जाएगी, लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार जाएगी, लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, अपने परिवार के साथ रहें, खुशियों के त्योहार को पूरी खुशी और उत्साह के साथ मनाएं, अपना भी ध्यान रखें और लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाकी शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, जनता टीवी नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजारों में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली पर घर की महिलाएं दिवाली की तैयारियों को लेकर दिए और लक्ष्मी गणेश की खरीदारी कर रही हैं। वहीं मनरेगा में कई महीनों से काम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मनरेगा महिलाएं तमाम समस्याओं को लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालय वो पहुंची हैं। ये रिपोर्ट आप देख लेते हैं। गाजीपुर के देवखली ब्लॉक में पहुंचे हैं, जहां पर मनरेगा मेट यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे हुए हैं। और आज आपको बताऊं कि आज जो है कि धनतेरस का दिन है, इसके बावजूद भी अपने समस्याओं को लेकर के यहाँ पे महिलाएं जो है पहुंची हैं, जो कि उनकी समस्याएं हैं उनसे बात करेंगे कि उनके जो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि पत्रक उन्होंने दिया है, क्या समस्याएं उनके पास है। आप यहाँ पे पहुंचे थे वीडियो के पास, क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की यही समस्या है सर जी कि नरेगा में जो काम होता है सभी फर्जीवादी होता है। इसमें जो रोकी है, वीडियो साहब से शिकायत कर रहा हूं मैं कि जितना फर्जीवादी हो रहा है उन लोगों को देखिए, जांच करिए। देख रहे हैं कि बासुपुर का जहाँ उसमें आर्मी वाला है, सरकारी नौकरी जितना है, उन लोगों को हाजिरी लग रही है। 60 साल जो विधवा है उन लोगों को हाजिरी लग रहा है। क्यों लग रहा है? उन लोगों को लगना नहीं चाहिए, इसमें मिलना नहीं चाहिए। क्यों मिल रहा है? सरकारी योजना इन लोगों को, सरकारी तो खुद सरकारी है, इन लोगों को सरकारी योजना फिर क्यों मिल रहा है इन लोगों को नरेगा में? आपको बताऊं कि गाजीपुर के कई गांवों के महिला मेट यहाँ पर पहुंची हैं अपनी समस्या को लेकर के। आप किस गांव के हैं? सर मैं बासुपुर ग्राम सभा से हूँ। सर मैं ट्रेंड यूनियन कार्मिक संघ के माध्यम से सर मैं ग्राम अध्यक्ष मधु देवी ग्राम बासुपुर से मैं वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई है सर, संगठन के माध्यम से। सर ये जो मनरेगा का जो कार्य हो रहा है सर, ये हर एक व्यक्ति का जो सर की अधिकार है सर। इसके उपलक्ष्य में मैंने सर जो ये आप सर मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। सर देखिए, मैंने ये डिमांड फार्म भर के सर दिया था मैंने सेक्रेटरी साहब को, और सर सेक्रेटरी साहब को दिए तो सर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप प्रधान जी से मिल लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं उनकी बातों को मानकर मैं और जो है प्रधान जी से भी मिली, और प्रधान जी से बोले, कुछ भी नहीं बोले। मैंने कहा सर प्रधान जी यदि काम होगा तो मुझे भी आप बताइएगा, लेकिन वो मुझे कुछ बताए नहीं। इसके बावजूद भी सर ये जो डिमांड फार्म है सर, बहुत गांव की जो मजदूर है लोग, जो ये सर मैं डिमांड फार्म दिखा ली, जितने लोगों का मैंने डिमांड फार्म भरा है इसमें सब लोग काम करने वाले हैं। और सर मैं उन लोगों को क्या किए, प्रधान जी की सब ये जो अफवाहें उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप करके भेज दिए, बोले कि आप लोगों ने मेरे लिए कंप्लेन कर दिया है, इसलिए आपका जॉब कार्ड कट गया है और आप जो है कि आवास कट गया है। सर मेरे गांव के मजदूर सर मेरे खिलाफ लोग भड़क गए और मुझे बहुत सारी बातें बोलने, गाली गलौज, और सर मुझे मारने तक की भी धमकी देने लगे। मजे की बात यह है कि सरकार जो है कि इनको जो नौकरी दे रही है, लेकिन इनके पास काम नहीं है। इस समस्या को लेकर के जो है ये ब्लॉक पर लोग पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। कौन से गांव के हैं आप? मैं ग्राम कावसपट्टी से हूँ सर। हम जब जाते हैं प्रधान, नियुक्ति कब हुई? नियुक्ति 2021 में हुई है हम लोगों की। किस काम के लिए? मेट में, महिला मेट में। क्या काम क्या है? मजदूरों को काम कराना और हाजिरी उजरी लगाना, यही सब काम हम लोगों को मिला है सर। और जब प्रधान जी के पास हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं कि प्रधान जी हमको भी काम पे लगाइएगा, काम चलेगा तो कहते हैं कि काम चलता ही नहीं तो हम आपको कहाँ से लगाएंगे, नहीं मिलता। हमको आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है देंगे काम। सेक्रेटरी भी कहते हैं कि हम चलिए ठीक है प्रधान जी देंगे काम, अपने प्रधान से बात करिए। रोजगार सेवक भी कहते हैं कि प्रधान से पूछिए, हाँ प्रियंका आपको काम मिलेगा। हमको बस खाली आश्वासन दिया जाता है कि आपको काम मिलेगा, काम नहीं मिलता है सर। सरकार की तरफ से 4 साल हो गए नियुक्ति की है महिला मेटों की, जो कि हर गांव में इनकी नियुक्ति की गई है और जिनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम बात करेंगे, इनके अध्यक्ष हैं सत्यपाल सिंह से बात करेंगे कि जो समस्या है, आप ब्लॉक पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस समस्या को लेकर के आप पहुंचे हैं? देखिए, समस्या में वो मनरेगा 2005 के अधिनियम के अनुसार बना था, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाए और 60 साल से नीचे हो उसको काम मिलना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने इसको मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाया था, लेकिन उसके गलत तरीका से यह प्रयोग किया जाता है। इसलिए वो बनाया गया था कि शहर को न प्लान करके लोग गांव में ही रहे।
लगभग 1,70,000 करोड़ लोग गांव में ही निवास करते हैं, उन्हीं के लिए वो बनाया गया था। सारे लोग यदि शहर में के प्लान कर जाएं तो वो कहाँ रहेंगे। इसी की समस्या के लिए खेती बाड़ी कर और अपना 100 दिन सरकार 100 दिन गारंटी ली है और काम देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कराया जाता है मजदूरों से। कहीं मशीनें भी लग जाती हैं, कहीं ऐसा है कि किसी मजदूर के नाम से फर्जीवाड़ा कर अगर उनको 14 दिन का काम कराए उनको 500 रुपया देकर बाकी सारे पैसा 3200 में 500 माइनस करके सब बाकी पैसा ले लिया जाता है। यही सब हो रहा है। बताइए सरकार, आज धनतेरस का दिन है और ये महिला मेट जो है कि देवकुली ब्लॉक पे अपने समस्याओं को लेकर के पहुंचे 4 साल हो गए, लेकिन सरकार इनको काम नहीं दे रही है। मजे की बात यह है कि जो प्रधान के पास ये जाते हैं अपने कामों के लिए तो प्रधान जो है कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसको लेकर के विभिन्न मांगों को लेकर के ये देवकुली ब्लॉक पर पहुंचे हुए हैं। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।